नमस्कार दोस्तों, आज की नई किताब है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये किताब जोर देती है कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स हमारी पूरी लाइफ को बदल कर रख देती हैं। इस किताब में इंट्रोडक्शन के साथ साथ टोटल 6 पार्ट्स हैं जिसमें 20 लेसन्स हैं। किताब के लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि हाई स्कूल में बेसबॉल खेलने के दौरान उनकी माथे के बीच में बेसबॉल का बैट लग गया और उनको लगा कि उनकी जिंदगी वहीं थम गई है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगे और उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने का निश्चय किया। उन्होंने जाना कि आदतें एक ऐसा रूटीन है या ऐसा बिहेवियर है जो आप डेली करते हैं और ज्यादातर मामलों में तो वो खुद ही होता रहता है। हम सभी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के बाद जो हमें सीख मिलती है वो सीख हमें बहुत जरूरी पाठ पढ़ा देती है। पहले जो बदलाव हमें बहुत छोटे लगते हैं और उनका कोई इम्पोर्टेंस भी महसूस नहीं होता, जब वो लंबे समय तक होते रहते हैं तो उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे जीवन को पलट कर रख देते हैं। उनके रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल होते हैं। जेम्स क्लियर बाकी सभी चैप्टर्स में ये बताते हैं कि हम अपनी आदतों को बेहतर कैसा बना सकते हैं। आदतें बिहेवियरिज्म पर बेस्ड हैं, मतलब हम जो बिहेवियर करते हैं वो किस चीज से मोटिवेट होकर कर सकते हैं। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब हम कुछ पाने के लिए भी मोटिवेट हो सकते हैं और कुछ ना होने के लिए कि ऐसा ना हो इसके लिए भी मोटिवेट होकर हम कोई ना कोई हैबिट अपने अंदर लाते हैं जो बाद में हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डालती है। पार्ट 1, मूल सिद्धांत, क्यों छोटे बदलाव बड़ा असर दिखाते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग की हालत बहुत खराब चल रही थी। 2003 में उसकी किस्मत बदल गई क्योंकि उसमें नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड को रख लिया था। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने एक स्ट्रैटेजी की शुरुआत की जिसका उन्होंने नाम दिया छोटी छोटी जीत। उनका कहना था यदि आप किसी भी बात में छोटा छोटा भी सुधार करते हैं तो एक दिन वो सारे सुधार मिलकर बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुके होंगे। डेली लाइफ में हम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट को बहुत ही छोटा समझते हैं। हमें लगता है बड़ी सफलता में तो बड़ी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। 1% इम्प्रूवमेंट हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, कभी कभी तो हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट लंबे समय में बहुत ही वंडरफुल डिफरेंस दिखा सकते हैं। यदि आप हर दिन 1% की एवरेज से इम्प्रूवमेंट करते हो तो साल में 365 दिन अगर आप ऐसा करते हो तो लास्ट वाले दिन आप अपने आज से 37th टाइम बेटर बन चुके होंगे। आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जिस प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कई गुना बढ़कर मिलता है, उसी प्रकार आपकी आदतें भी कई गुना बढ़कर आपको रिजल्ट देती हैं। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वे उस मोमेंट पर बहुत बड़ा काम कर नहीं दिखाते, और कुछ बदलाव करने के बाद जब हमें उनसे रिजल्ट नहीं मिलता तो हम अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट आते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि जो बदलाव की गति होती है वो बहुत स्लो होती है, उसको पूरा होने में समय लगता है। यदि आप एक खराब फैसला लेते हैं और हर दिन वो खराब फैसला आप लेते रहते हैं तो एक दिन आप बहुत ही निचले लेवल पर आ जाएंगे। एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट जो आप डेली करते हैं वो आपकी लाइफ को बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में ले जाता है। यदि आप अपने बारे में भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहाँ पहुँचेंगे, तो सबसे पहले आप अपनी आदतों को देखिए। जो आदत आप अपना रहे हैं वो आदतें आपकी लाइफ की डायरेक्शन को सेट कर देंगी। जैसे, क्या आप अपनी हर माह की इनकम से ज़्यादा खर्च करते हैं? क्या आप हर रोज़ जिम जाते हैं या अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं? क्या आप डेली कुछ पढ़ते हैं या कुछ नया सीखते हैं? यदि आप डेली इस तरह की कोई हैबिट अपनाते हैं तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, और अगर आप इनमें से ऐसी आदतें नहीं अपनाते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी। टाइम डिसाइड करता है कि आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। आज की हुई एक अच्छी हैबिट या एक बुरी हैबिट कुछ समय बाद आपको कई गुना रिजल्ट देगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रोग्रेस कैसे होती है। एग्जाम्पल लीजिए, एक आइस क्यूब है जो 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रूम में रखा है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 डिग्री तक भी वो आइस क्यूब नहीं पिघलता है, लेकिन जैसे ही 32 डिग्री आता है आइस क्यूब पिघलने लगता है। एक डिग्री बढ़ने से आइस क्यूब के पिघलने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 32 डिग्री तक पहुंचने के लिए एक डिग्री तो बढ़नी ही थी।
इस 1 डिग्री ने एकदम आइस क्यूब की शेप को चेंज कर दिया। इसी तरह छोटी छोटी आदतें भी काम करती हैं। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप ड्राइविंग करते हुए जाम में फंसने पर स्ट्रेस ले लेती हैं। एक दिन का लिया हुआ स्ट्रेस आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखाएगा, परंतु आप यही स्ट्रेस अगर रोज लेंगे तो लाइफ में आगे जाकर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने का खतरा सबसे ज्यादा होगा। आपको ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस सीधी लाइन में होती है, जबकि प्रोग्रेस एक कर्व के रूप में होती है। धीरे 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 ये बढ़ती जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हैबिट्स को बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि लोग एक छोटा बदलाव करते हैं, कुछ समय में उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता और वो इसको रोकने का फैसला करते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि आप कल से जिम जाएंगे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता जिम जाते हैं, लेकिन बॉडी में कोई बदलाव नहीं होता और इस तरह के विचार आते हैं कि इतना करने पर भी बॉडी में कोई बदलाव नहीं है और आप इन विचारों के बोझ तले आकर अपनी हैबिट्स को छोड़ देते हैं। लेकिन बात ये है कि हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्पैक्ट दिखाने के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है। जब आप किसी चीज को अचीव कर लेते हैं तो लोग कहते हैं इसे तो रातों रात सफलता मिल गई, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि इस रातों रात सफलता मिलने से पहले प्रतिदिन उस व्यक्ति ने उस हैबिट को किया जिससे वो ऐसे मोमेंट पे आया कि एकदम उसको सफलता मिल गई। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से ही होती हैं। हर आदत का बीज बिल्कुल अकेला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपनी जड़ें जीवन में जमाना शुरू कर देता है। एक नॉर्मल माइंड क्या करता है कि वो टारगेट सेट करता है और उन टारगेट के अकॉर्डिंग एक्शंस करता है। टारगेट्स अचीव होने के बाद एक्शंस बंद हो जाते हैं। यदि आप रिजल्ट की तरफ ध्यान दोगे तो आप अपनी डेली हैबिट्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हैबिट्स पर ध्यान देना है। टारगेट तो अपने आप अचीव हो जाएंगे, लेकिन इसका क्या मतलब है हम टारगेट सेट ना करें? टारगेट माइंड में होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हैबिट्स नहीं बनानी। हमें हैबिट्स बनानी है क्योंकि वो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। यदि वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती हैं तो ये 100% गारंटी है कि आपके टारगेट्स खुद ब खुद अचीव हो जाएंगे। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका कमरा बिखरा हुआ है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं। आप उसको ठीक कर भी देते हैं, लेकिन आपकी आलसी होने की आदत है। आपने अपनी आदत पर ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ टारगेट सेट किया कि आपको अपना कमरा ठीक करना है, लेकिन आपकी आदत खराब होने की वजह से वो कमरा अगले दिन फिर से बिखरा हुआ हो जाता है। यदि आप टारगेट सेट करते हैं आप उसे अचीव तो कर लेते हैं, परंतु यदि आपकी हैबिट्स ही खराब हैं तो वो टारगेट लंबे समय तक अचीव नहीं रहेगा। टारगेट आपकी खुशियों को सीमित करते हैं, क्योंकि यदि आप टारगेट अचीव करने के बारे में सोचते रहते हैं तो आप अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपना वजन घटाना है तो वो डेली अपने टारगेट पर ध्यान देता है कि मुझे यहाँ तक अपना वजन लेकर आना है। वो खाने पीने और दौड़ को एंजॉय नहीं करता। वजन घट जाने के बाद अचीवमेंट होता है कि मेरा तो वजन नीचे आ गया, और उसके बाद हम पुरानी आदतों पर फिर से वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर इसे टारगेट ना बनाकर अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा गया होता और छोटी छोटी हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल में डाल दिया जाता तो यह पूरी जिंदगी भर के लिए हमारे वजन को सही रख सकता है। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है, लेकिन अच्छी आदतों को हमेशा के लिए टिका पाना बहुत मुश्किल होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हमें एक बार आदतें पड़ जाती हैं जो कि गंदी हों तो वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, चाहे वो जंक फूड खाना हो या फिर कामों को टालना हो। एक्चुअली आदतों को बदलना 2 कारणों से बड़ी चुनौती भरा होता है। नंबर 1, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, हम गलत तरह से उसे बदलने की कोशिश करते हैं। अगर हैबिट में बदलाव लाना है तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, अपने रिजल्ट में बदलाव लाना। जैसे कि जो भी हम पाना चाहते हैं हम पहले उसके लिए अपने हैबिट्स में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, प्रोसेस में बदलाव लाना। अगर रिजल्ट को अचीव करना है तो प्रोसेस तो बदलना ही पड़ेगा। जैसे वजन घटाना है तो लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, घर को साफ रखना है तो इस हैबिट को अपनाना होगा कि जैसे ही कुछ भी आप फैलाएं उसको ठीक कर दें। और तीसरा है आपकी आइडेंटिटी में पहचान। आप अपने आप को कैसे रूप में देखना और औरों को दिखवाना चाहते हैं। जैसे आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, या आप एक हैप्पी पर्सन हैं, या आप एक इग्नोरेंट पर्सन है। जैसा भी आप चाहेंगे आपकी आदतें वैसी बन जाती हैं। सोचिए 2 लोगों को सिगरेट ऑफर की जाती है। जब एक व्यक्ति को सिगरेट ऑफर करते हैं तो वो कहता है
नहीं, क्योंकि मैं सिगरेट पीने की आदत को छोड़ रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह दिखाता है कि वह व्यक्ति सिगरेट पीने वालों में से एक है। और जब दूसरे व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। इससे ये दिखाई पड़ता है कि उस व्यक्ति ने उस आदत को छोड़ दिया है। ज्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो पहचान बदलने के बारे में तो सोचते ही नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि टारगेट क्या है। वो ये नहीं सोचते कि वो एक्चुअली कहलवाना क्या चाहते हैं। जब आप किसी आइडेंटिटी पर गर्व महसूस करते हैं तो आप उतने ही मोटिवेटेड होते हैं। वैसे ही आपकी आदतें होती हैं। यदि आप अपने बालों पर गर्व करते हैं तो आप उसका ख्याल रखेंगे। यदि आपको अपने किए हुए काम पर गर्व है तो आप उसको करना जारी रखेंगे। वास्तविक रूप से बिहेवियर का बदलना ही आपकी पहचान है। आदतें दोनों तरह से काम करती हैं। जब आप अच्छी आदतें अपनाते हैं तो वो आपके बिहेवियर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाती है, लेकिन जब आप बुरी आदतें अपनाते हैं तो वो आपके लिए एक श्राप की तरह काम करती है। एक बार आपने अपनी पहचान को अपने अंदर बिठा लिया, आदतों में उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर आपने अपने मन में बिठा लिया कि आप एक शाई पर्सन हैं, नोशन को तोड़ पाने में मुश्किल महसूस करेंगे। वहीं अगर आप अपनी पहचान एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन के रूप में बनाना चाहेंगे तो आप वैसी ही हैबिट अपने अंदर लाएंगे, लोगों से मेल जोल करेंगे, बातचीत करेंगे। आपके लिए हर काम एक वोट की तरह होता है। आप जितनी बार उस काम को रिपीट करेंगे वो वोट बढ़ता जाएगा। वो आपको ये महसूस करा देगा कि अब आपकी ये पहचान बन चुकी है। हर आदत न केवल कोई परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। वो आपको सिखा कर जाती है कि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो आप इस दुनिया की हर चीज को अर्जित कर सकते हैं। इवन जो कहानी आप खुद कहते थे वो भी अब बदलने लगती है। आप देखते हैं आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं वैसा कैसे बनेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले एक परिणाम देखना होगा। मान लीजिए आप एक ऐसे मैनेजर बनना चाहते हैं जो अपने एम्प्लॉइज में पॉपुलर है, तो आप सोचेंगे कि एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के बीच में पॉपुलर होने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा। उनके साथ बातचीत, उनको समझना और उसके अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करना। जैसे ही आप इस बारे में जान जाएंगे आप वही हैबिट अपनी लाइफ में लाना शुरू कर देंगे। तो अब आपको पता चल गया है कि आपको अपनी पहचान बनाने के लिए किस तरह से अपनी हैबिट्स को बदलना होगा। एडवर्ड थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरह हमारी आदतें बनती है। उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया और अलग अलग कैट को उसके अंदर रखा और बंद कर दिया। कैट को बाहर निकलने के लिए कोशिश करनी पड़ती जिससे वो पंजे मारती और बार बार आवाज करती। अचानक उसको पता चल गया कि पजल बॉक्स के अंदर एक लीवर है जिसको दबाने से बाहर निकला जा सकता है। कुछ ही मिनटों के बाद अलग अलग बिल्लियों ने प्रयास करने के बाद लीवर दबाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। यही हमारे साथ भी होता है। हम किसी आदत को बार बार करते हैं कि वह अपने आप होने लगती है। आदत बनने की प्रोसेस एक्सपेरिमेंटेशन और गलतियों से ही होती है। जैसे कैट लीवर दबा रही थी उसी प्रकार आप भी अपनी समस्या को हल करने की कोशिश करती हैं और आप उस समस्या के हल तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद उस जीवन में उस प्रकार की अगर और भी समस्याएं आती हैं तो आप अपनी आदतों के द्वारा उसको हल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों में कैपेबिलिटीज तो होती हैं पर वो ये सोचते हैं क्या ऐसा नीरस जीवन जीना भी कोई जीवन है, क्या ऐसी आदतें मेरी लाइफ को बोरिंग बना रही हैं। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। आदतें कभी भी लाइफ को बोरिंग नहीं बनाती बल्कि आपकी लाइफ को और ज्यादा फ्री बनाती हैं। अच्छी आदतें हमेशा आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन में ले जाती हैं। आदतें कैसे काम करती हैं? आदतें 4 स्टेप्स पर काम करती हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। सबसे पहले आपको एक क्यू यानी कि संकेत मिलता है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। फिर आपके अंदर उसको पाने की क्रेविंग होती है। उसके बाद आप रिस्पॉन्स करते हैं मतलब हैबिट्स को लाती हैं और लास्ट में आपको उस हैबिट का रिवॉर्ड मिलता है जो जिंदगी भर आपके साथ चलता है। बिहेवियर के इन्हीं नियम को यूज करके हम अच्छी आदतें बना सकते हैं। पहला नियम संकेत, इसको आपको क्लियर रखना है। दूसरा नियम क्रेविंग, इसको आपको अट्रैक्टिव बनाना है। तीसरा नियम रिस्पॉन्स, इसको आपको आसान बनाना होगा। और चौथा नियम रिवॉर्ड, इसे आपको सेटिस्फैक्टरी बनाना होगा। पार्ट 2, पहला नियम जिसे हमें स्पष्ट बनाना है। यह कहानी एक महिला की है जो मेडिकल डिपार्टमेंट से थी। एक परिवार के आयोजन में शामिल होने के बाद उसने अपने ससुर को देखते हुए कहा कि मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं।
ससुर डांस कर रहे थे और उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ घंटों बाद ससुर की हार्ट की सर्जरी हो रही थी। पता नहीं उस महिला ने क्या देखा कि उसको पता चल गया कि उसके ससुर के स्वास्थ्य में कोई ना कोई गड़बड़ी है और उनको दिल का दौरा पड़ने वाला है। कई साल तक हार्ट के मरीजों के साथ काम करने के बाद ऐसी एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो गई थी। इसी प्रकार म्यूजियम के क्यूरेटर किसी भी चीज को देखकर ये पता लगा लेते हैं कि वो नकली है या असली है। एक अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट स्कैन होने से पहले ही बता सकता है कि ब्रेन के किस पार्ट में प्रॉब्लम या स्ट्रोक हो सकता है। मानव का ब्रेन अनुमान लगाने वाली मशीन के जैसा होता है। ये अपने आसपास मिलने वाली जानकारियों को इकट्ठा करता है और उनको एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्यूज होते हैं उनको भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेता है। हमें हमेशा कभी भी ये समझ नहीं आता कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन बात ये है कि सीखना तो लगातार होता रहता है। किसी एक स्थिति में समझ लेने की आपकी क्षमता ही हर आदत का आधार बनती जाती है। हम इस बात को बहुत कम वैल्यू देते हैं कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर बिना सोचे समझे हमारे लिए कितना कुछ करता है। दिल को कहना नहीं पड़ता कि उसको पंप करना है, फेफड़ों को कहना नहीं पड़ता कि उसको सांस लेनी है, पेट को ये नहीं कहना पड़ता कि उसको डाइजेशन करना है। ये सब चीजें ऑटो पायलट मोड में चलती हैं। भूख लगने के बारे में सोचे, आपको खुद पता लगता है कि आपको भूख लग रही है। ऐसा नहीं होता कि खाना देखकर आपको समझ में आता है कि आपको भूख लग रही है। इसी तरह हमारे शरीर में कई फीडबैक लूप बने होते हैं जो बार बार हर एक्टिविटी के टाइम अपने आप होते हैं या हमें ऐसा फील कराते हैं कि हमें वो एक्टिविटी करनी है। जैसे जब खाने का समय होता है तो हमें अपने आप भूख लगने लगती है। हमारी आदतों का यह सबसे वंडरफुल नजरिया है कि उसको कहना नहीं पड़ता कि वो बन जाएं, वो अपने आप बनती रहती हैं क्योंकि हम उसके लिए काम करने लगते हैं। लेकिन इसी कारण ये खतरनाक भी है। हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सी आदत ऐसी है जो हम रोज कर रहे हैं और वो हम सीख गए हैं। सेम सिचुएशन आने पर वह आदत अपने आप उत्पन्न हो जाती है। यह नेगेटिव हैबिट्स के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे मैंने अपनी रिसर्च में एक महिला को देखा जो कभी स्कूल टीचर थी और बाद में वह कॉर्पोरेट की नौकरी में आ गई, परंतु फिर भी टीचर जैसी उसकी पुरानी आदतें यहाँ पर दिखाई देती थी। वह बड़े लोगों के साथ काम करती थी लेकिन फिर भी बच्चों की तरह पूछती थी, क्या तुमने हाथ धोए, क्या तुमने खाना खाया। इस तरह की बातें वो अभी भी करती थी। कुछ समय में जो क्यूज आपकी हैबिट्स को बनाते हैं वो इतने इजी हो जाते हैं कि वो दिखते ही नहीं हैं। जैसे पलंग के पास रिमोट कंट्रोल, हाथों में हमेशा फोन। हमें महसूस ही नहीं होता कि हमने इन आदतों को अपने आप कितने लंबे समय से डाल लिया है। यदि आप अपने अंदर कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपनी प्रेजेंट हैबिट्स को मैनेज करना होगा। यह सुनने के बजाय करना ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ें बना ली तो ज्यादातर मामलों में सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और अपने आप रिपीट मोड पर चलती रहती हैं। यदि कोई आदत आपके बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसको कंट्रोल करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए पहले आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग हैबिट बनाने की एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिससे हम अपनी आदत को सुधार कर सकते हैं। मेरी पत्नी ऐसा करती है। जब हम किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं वह जरूरत की चीजों को बोलने लगती है। जैसे मैंने अपनी चाबियां रख ली हैं, मैंने अपना वॉलेट रख लिया है, मैंने चश्मा रख लिया है। बिहेवियर जितना अपने आप होने लगेगा हम उसके बारे में सोचना उतना कम करते हैं, और फिर जब हम कोई चीज हजारों बार कर देते हैं फिर तो हमें ध्यान ही नहीं रहता हमसे क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार जब मेरी पत्नी पैकिंग करती है तो हमें विश्वास होता है हमने सारी चीजें रख ली है, लेकिन फिर भी जब हम पॉइंटिंग एंड कॉलिंग टेक्निक को अपनाते हैं और बार बार उसको बोलते हैं तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम उसके बारे में कॉन्शियस रहें। इसके लिए हम एक स्कोर कार्ड बना सकते हैं। स्कोर कार्ड का मतलब है कि आप एक पेज पर या कहीं भी अपनी दैनिक आदतों की एक सूची बना लें। उठना है, अलार्म बंद करना है, फोन देखना है, बाथरूम जाना है, नाश्ता करना है से लेकर रात को सोने तक। जब एक बार पूरी सूची आपकी बन जाए तो हर बिहेवियर को देखिए और खुद से पूछिए क्या यह एक अच्छी आदत है या खराब आदत है या न्यूट्रल है। जैसे उठना न्यूट्रल है, उठना ही पड़ेगा। अलार्म बंद करना न्यूट्रल हैबिट है, लेकिन सुबह सुबह उठकर फोन देखना ये एक नेगेटिव हैबिट है और आप नेगेटिव का निशान लगा सकते हैं। आपका वेट चेक करना या स्नान करना ये पॉजिटिव हैबिट है जो आपको करनी चाहिए। इस तरह से जब आप अपनी हर हैबिट्स के सामने कुछ साइंस बना लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी आदत है
जिसको आप करना बंद कर सकते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। कोई भी आदत बुरी या अच्छी नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि उस आदत के आपके ऊपर क्या प्रभाव हो रहे हैं। जैसे हो सकता है सिगरेट पीने से तनाव कम होता हो, लेकिन यह लंबे टाइम के लिए आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर अभी भी आपको यह तय करने में परेशानी है कि किसी खास आदत की रेटिंग कैसे करें, तो अपने मन में एक प्रश्न पूछिए, क्या यह बिहेवियर मुझे वो बनने में मदद कर रहा है जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर वो हैबिट मदद कर रही है तो वो सही है, लेकिन अगर वो हैबिट आपके ड्रीम पर्सन को बनने में मुश्किल पैदा कर रही है तो वह आदत आपके लिए सही नहीं है। आप अपने जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग टेक्निक को अपनाइए। मतलब जो आप करना चाहते हैं उसे जोर से बोलिए, ताकि आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे यदि आप एक बिस्किट उठाकर खा रहे हैं तो जोर से बोलिए, मैं यह बिस्किट उठाकर खा रहा हूँ जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसे खाने से मेरा वजन बढ़ेगा और मेरी हेल्थ प्रभावित होगी। ऐसा करने पर आपका दिमाग इन चीजों को समझेगा। यदि आप किसी विशेष आदत को अपनी जिंदगी में ढालना चाहते हैं तो अपने अंदर एग्जीक्यूशन इंटेंट रखिए। एग्जीक्यूशन इंटेंट का मतलब होता है, जब आप किसी काम को करने की योजना बना लेते हैं तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा आप उस काम को कब और कहाँ करेंगे। इसे करने से आपका इंटेंशन क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि आप कहते हैं कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा, तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि यदि आप कहते हैं कि मैं लंच में रोटी सब्जी दाल चावल ये खाऊंगा, या रात के खाने में मैं हल्के भोजन के रूप में सूप पीऊंगा, ये आपके दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि वास्तव में उनमें क्लैरिटी की कमी होती है। उचित समय के वेट में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वो सुधार कर सकें, लेकिन यदि आप अपने अंदर एग्जीक्यूशन इंटेंट ले आते हैं तो फिर मोटिवेट होने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अपनी आदतों को सीरीज में कर आप पूरी तरह उनको बदल सकते हैं। कोई भी व्यवहार अकेले नहीं होता, बल्कि हर काम अपने अगले काम से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार यदि आप नई आदत बनाना चाहते हैं तो पहले अपनी पुरानी आदतों को सीरीज में लिखिए और उसी में नई आदत को सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए। जैसे यदि आप हर सुबह कॉफी पीते हैं, कॉफी पीने से पहले आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदत को इस तरह कहना होगा कि मैं कॉफी पीने से पहले 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अपनी नई हैबिट को पुरानी हैबिट्स के साथ जोड़ना ही एक सफलता की चाबी है। जब आप कब और कहां इस प्रकार अपनी आदतों को निश्चित करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कब और कहां बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए किसी ऐसे स्थान को चुनते हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे हों और वो दौड़ रहे हों, तो वह स्थान आपके लिए गलत होगा। आपको कब और कहां ये देखकर डिसाइड करना है कि वो स्थान और वो समय दोनों आपके लिए सही हो। तो इसी प्रकार हैबिट बदलने का पहला नियम यह है कि आप इसको क्लियर बना दें। हमारे माहौल की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एक जनरल हॉस्पिटल के फिजिशियन ने सोचा कि वहाँ के आने वाले मरीज और विजिटर्स की खान पान की आदतों को सुधारना होगा। इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। कैफेटेरिया में खाने पीने की चीजों का स्थान बदल दिया। जो हेल्दी चीजें वो लोगों को ज्यादा देना चाहते थे उनको आगे रखा और हर जगह रखा, और जिन अनहेल्दी चीजों की आदत वो छुड़वाना चाहते थे उनको ऐसी जगह पर रखा कि लोग आसानी से न देख पाए। अगले 3 माह में यह देखने में आया कि सोडा की बिक्री घट गई है और पानी हर जगह दिखने की वजह से उसकी बिक्री बढ़ गई है। यदि आप अपने घर आते हैं और अपने सामने कुकीज की बड़ी सी प्लेट देखते हैं तो बहुत आसानी से आप कुकीज को उठाकर खा लेंगे। जमीन पर रखी हुई चीजों के बजाय आंखों के सामने रखी हुई चीजों पर ज्यादा खरीदारी की जाती है। बड़े बड़े स्टोर्स में भी जो चीजें आपको जल्दी खरीदवानी होती है उनको आपके सामने रखा जाता है, तथा जिन चीजों को या जिन ब्रांड को ज्यादा प्रमोट नहीं करना होता उनको ऊपर या नीचे की तरफ रखा जाता है जहां आप आसानी से ना पहुंच सके। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, आपको अपने आसपास के माहौल का शिकार नहीं बनना। आप चाहें तो इसको क्रिएट करने वाले भी हो सकते हैं। तो सफलता के लिए अपने आसपास का वातावरण कैसे तैयार करना है? हर आदत एक क्यू से शुरू होती है। ऐसे क्यूज जो हमारे सामने दिखते हैं हम उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे यदि कोई गिटार हमारे सामने है तो हम उसे बजाएंगे, लेकिन वही गिटार अगर अलमारी में बंद है तो हम उसे नहीं बजाएंगे। पुस्तक पढ़ना आसान होगा यदि पुस्तक हमारे डेस्क पर हमारे सामने रखी है, लेकिन वही पुस्तक अगर बंद अलमारी में रखी है तो उसे पढ़ना मुश्किल होगा। यदि आप किसी आदत को जीवन का बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने माहौल में वैसे क्यूज लेकर आएं। कुछ लोग तो उसी दुनिया में खोए रहते हैं जो औरों ने उनके लिए बना रखी है। यदि आप उस दुनिया को बदलना चाहते
चाहते हैं तो अपने क्यूज उस दुनिया में फिट करने होंगे। कभी कभी हमारी आदतें सिर्फ हमसे ही नहीं जुड़ी होती बल्कि हमारे आसपास के एनवायरमेंट से भी जुड़ी होती है। कई लोग सोशल पार्टी में शराब इसलिए पी लेते हैं क्योंकि बाकी सभी लोग वो कर रहे होते हैं, लेकिन अकेले होने पर वो नहीं पीते हैं। जिस ड्रिंक्स का ऑर्डर सभी लोग दे रहे होते हैं, जाने अनजाने हम भी वही करने लगते हैं। अपनी आदतों को बनाने के लिए उसका जिम्मा खुद लेना होगा। जैसे किसी व्यक्ति के लिए सोफा ऐसी जगह हो सकती है जहाँ वो टीवी देखते हैं, लेकिन आपके लिए सोफा वैसी जगह भी हो सकती है जहां आप किताब पढ़ते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप उस जगह को अपने लिए कैसा बनाना चाहते हैं। यदि आप कुछ नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसे नई जगह से शुरू कीजिए, क्योंकि पुरानी जगह पर उसी हैबिट को ढालने में मुश्किल होती है। जिस कमरे में बैठकर आप टीवी देखते हैं या खाना खाते हैं, यदि आप वहाँ पढ़ने के बारे में सोचेंगे तो पढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि उस जगह बैठकर आपको टीवी देखने और खाना खाने की आदत है। यदि आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो अलग कमरा या अलग जगह बनाइए, नहीं तो किसी खुले स्थान पर चले जाइए। यदि आप कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करना चाहते हैं तो जिस स्थान पर रोज रहते हैं वहाँ क्रिएटिव थिंकिंग करना मुश्किल होगा, तो बेहतर है उसके लिए भी किसी अलग जगह जाया जाए। हर जगह के काम के लिए अलग जगह होनी चाहिए। किचन में कुकिंग होनी चाहिए, बेडरूम में नींद, पढ़ने लिखने का डेस्क बिल्कुल अलग होना चाहिए। अगर आपने अपने काम की डेस्क को अलग बनाया हुआ है तो वहाँ बैठते ही आपको काम का ही ध्यान होगा, लेकिन यदि आप बिस्तर पर अपना काम लेकर जाएंगे तो वहाँ नींद ही आएगी, क्योंकि वहाँ सोने की ही आदत है। सेल्फ कंट्रोल का क्या राज होता है? आपने कुछ ऐसे नशे में लिप्त लोगों को देखा होगा जो नशा सुधार गृह में जाकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ से वापस अपने पुराने माहौल में आते हैं तो फिर से नशे की लत उनको लग जाती है। एक बार जब आदत बन जाती है तो जब भी वो पुराने वातावरण में आती है और उसको कोई संकेत मिलता है तो वो फिर से होने लगती है, और नए वातावरण में जहाँ उसको वह चीज करने का कोई संकेत नहीं मिलता, वह आदत होनी बंद हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी आदत को रोक तो सकते हैं, लेकिन उसको भूलना मुश्किल नहीं होता। किसी नई आदत को ढालने के बाद किसी पुरानी जगह पर आकर जब आपकी पुरानी आदतें जागने लग जाती हैं, तब वहाँ आपका सेल्फ कंट्रोल काम आता है। यदि आप अपनी किसी बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो आपको सही हैबिट के विपरीत काम करना होगा। आप बुरी हैबिट को क्लियर करने के बजाय उसको छुपा दीजिए, उसको अदृश्य कर दीजिए। एक क्यू को हटा दीजिए और आपकी सही आदत अपने आप बनेगी। जैसे यदि आप कोई काम नहीं कर रही हैं तो अपने फोन को छुपा कर रख दीजिए। यदि आपको सोशल मीडिया चलाते हुए ये महसूस हो रहा है कि आप कुछ भी नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करके फोन को रख दीजिए। यदि आप टीवी देखने में ज्यादा समय खराब करते हैं तो टीवी को अपने बेडरूम से हटा दीजिए। इस प्रकार आप अपनी बुरी आदतों को भी समाप्त कर सकते हैं। पार्ट 2, दूसरा नियम आकर्षक बनाएं। जिस भी आदत को आप अपने अंदर ढालना चाहते हैं उसको आकर्षक कैसे बनाएं। हर व्यक्ति का दिमाग व्यवहार के लिए पहले से कुछ तय नियमों को अपने साथ लेकर चलता है। जैसे जब हम आदि मानव थे और हमें कुछ भी खाना मिलता था तो हम उसे ज़्यादा मात्रा में खा लेते थे, क्योंकि हमें पता नहीं था बाद में ये भोजन हमें मिलेगा भी या नहीं। उसी प्रकार आज भी खाना मिलने के बावजूद भी अगर हमें कुछ अच्छा खाना मिलता है, जैसे नमक, शुगर और फैट से भरा खाना, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम उसे खा लेते हैं, जिसे जंक फूड कहते हैं। किसी तरह ये खाना आपके मुंह में जाकर एक फील लेकर आता है जिसे ओरो सेंसेशन कहते हैं, और आप इस फूड को खाते रह जाते हैं। इसी तरह यदि आप किसी आदत को अपने अंदर डालना चाहते हैं तो दूसरा नियम आपको अपनाना होगा, जिसका मतलब है इसको आकर्षक बनाना। जितनी आकर्षक आदत होगी उतनी जल्दी वह आपके व्यवहार में दिखने लगेगी। किसी भी इच्छा के पीछे न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस हमारे दिमाग में होती हैं। इसी में से एक है डोपामीन से प्रेरित फीडबैक लूप। वह हर व्यवहार जो आपकी आदत को जोरदार बनाता है, जैसे जंक फूड खाना या वीडियो गेम्स खेलना, ये एक तरह से डोपामीन के हाई लेवल से कनेक्टेड होता है। डोपामीन का मतलब रिजल्ट नहीं है, पर जो प्रोसेस के चलते आपको अच्छा लगता है। कई सालों तक वैज्ञानिक मानते रहे कि जो डोपामीन है वो सुख देने वाला होता है, लेकिन डोपामीन सुख देने से पहले जो प्रोसेस चलता है और उसकी इच्छा होती है वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। जब आपको लगता है कोई ओकेजन आपको खुशी देने वाला है तो उसके आने से पहले ही आपका डोपामीन रिलीज होने लगता है। जैसे ही डोपामीन बढ़ता है आपकी मोटिवेशन पावर बढ़ने लगती है। आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने में आप टेम्पटेशन बंडलिंग इस टेक्निक का यूज करें। जैसे यदि आपको एक ही समय में अपना कोई पसंदीदा काम करना है तो उसी वक्त आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको पसंद तो नहीं है लेकिन आप उसको अपनी आदत बनाना चाहते हैं। जैसे आपको टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं, तो आप एक्सरसाइज करते हुए अपने फेवरेट
शो के पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। पार्लर में पेडिक्योर कराने गए हैं तो आप वो करवाते हुए अपने ईमेल्स को सॉर्ट कर सकते हैं। आपकी आदतों को आकार देने में आपके परिवार, मित्रों और अपने आसपास के माहौल की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इंसान ग्रुप में रहना पसंद करता है, हम इसमें फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ बंधन में बंधना चाहते हैं ताकि हमें हमारे आसपास के लोगों से रिस्पेक्ट मिले, वो हमें एक्सेप्ट भी करें। हम अपनी आदतों को चूज नहीं करते बल्कि लोगों की नकल करते हैं। जो दोस्त, परिवार और समाज हमारे आसपास करता है हम वो ही करना चाहते हैं। इस टेक्निक को हम अपने व्यवहार बदलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। व्यवहार तभी आकर्षक बनते हैं जब सब लोग उसको कर रहे हों। हम विशेष रूप से 3 ग्रुप्स की आदतों को फॉलो करते हैं। नंबर 1 करीबी ग्रुप, नंबर 2 थोड़ा बड़ा ग्रुप एंड नंबर 3 पावरफुल लोगों का ग्रुप। घर में रहने वाले लोग या पड़ोसी जैसा व्यवहार करते हैं हम भी वैसा ही व्यवहार जाने अनजाने सीखने लगते हैं। जितना ज्यादा हम किसी के करीब होंगे हम उसके व्यवहार को जल्दी सीखेंगे। तो यदि आप जिम जाना चाहते हैं तो उन लोगों के बीच रहिए जो अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हैं। यदि आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो ऐसे ग्रुप में रहिए जो लोग नई नई स्किल्स सीखते रहते हैं। यदि आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो गाते हैं और जिनको संगीत की समझ है। बड़ा समूह भी हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। पावरफुल लोगों का ग्रुप हम पर कैसे असर डालता है? हम जिन लोगों को पावरफुल मानते हैं, जिन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, और हम ही नहीं बहुत लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कही हुई हर बात हमें सही लगती है और उनकी आदतें भी। तो इसी प्रकार आप टीवी में अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस द्वारा एंडोर्स की गई चीजों को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि आप उन्हीं पावरफुल लोगों को देखें जो सही आदतें अपनाते हैं और आप उन आदतों से जुड़ जाएं। खराब आदतों को जानकर उनको ठीक कैसे करें? मैं और मेरा दोस्त एक बार टर्की घूमने गए और वहाँ ग्रुप में कुछ लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा। एक व्यक्ति से जब यह पूछा गया कि वो सिगरेट क्यों पीते हैं तो उन्होंने बताया कि सब दोस्त पीते हैं इसलिए मैं पीता हूँ और यह आदत दोस्तों के साथ रहने से शुरू हुई है। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। उसने एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपको सुख नहीं दे रहा, वह सिर्फ आप इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब लोग उसे करते हैं। उसे समझ में आ गया था कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखकर इस आदत को छोड़ा जा सकता है। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन यह बिल्कुल सही है, बस हमें अपना मन बदलने की जरूरत है। आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे या कोई भी ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं उसको भी छोड़ देंगे। कठिन आदतों का आनंद लेने के लिए आप अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? यदि आप मुश्किल हैबिट्स को अपनाना तो चाहते हैं लेकिन अपना नहीं पा रहे हैं तो आपको इसको सबसे पहले आकर्षक बनाना होगा। आपको ये सोचना है कि आपको करना नहीं पड़ता बल्कि करने को मिल रहा है। जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं, जॉब पर जाते हैं, घर आते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जॉब पर जाना पड़ता है और वापस आकर फैमिली को टाइम देना पड़ता है, लेकिन आप इसको एक सेंटेंस से बदलिए। आपको सुबह जल्दी उठने को मिल रहा है, आपको जॉब पर जाने को मिल रहा है, आप घर आते हैं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज को करना चाहते हैं पर उनके पास वो नहीं है। जैसे ही आप इस विचार को अपने दिमाग में लाते हैं आप कठिन आदतों का आनंद लेने लग जाएंगे। आप इसे एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी मुश्किल आदत के साथ एक मजेदार आदत जोड़ दीजिए। जैसे यदि आप पढ़ना बैठना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपनी पसंद का कोई गाना सुन लीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। इससे ये पता चलेगा कि आप खुश होने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी आप पढ़ाई करेंगे और उससे पहले वो गाना सुनेंगे तो आपके मन को ये विश्वास होने लगेगा कि आप खुशी खुशी पढ़ाई कर रही हैं। जब भी आप किसी काम को शुरू करें तो उससे पहले मुस्कुरा दें। इससे यह विश्वास होगा कि जो भी आप अब करने जा रहे हैं वह आप खुशी खुशी करने वाले हैं। पार्ट 4, तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपनी फोटोग्राफी स्टूडेंट्स के क्लास को 2 पार्ट्स में बांटा। एक पार्ट के स्टूडेंट्स को क्वांटिटी नाम दिया और दूसरे पार्ट को क्वालिटी। क्वांटिटी स्टूडेंट्स को कहा गया कि उनकी ग्रेडिंग उनके काम के बेस पर होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो हर बच्चे से चाहते हैं, और क्वालिटी ग्रुप को कहा कि वो हर बच्चे से सिर्फ एक बेस्ट फ़ोटो चाहते हैं। सेमेस्टर एंड में वो हैरान रह गए। क्वांटिटी ग्रुप की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा वंडरफुल थी और उन्होंने स्किल्स सीख ली थी, और क्वालिटी ग्रुप की एक एक फ़ोटो बहुत ही नॉर्मल फ़ोटो थी। जहां क्वांटिटी ग्रुप एक एक फ़ोटो बनाते हुए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर चुका था, वहीं क्वालिटी ग्रुप एक बेस्ट फ़ोटो के इंतज़ार में कोई भी स्किल नहीं सीख पाया। सबसे बेस्ट चीज़ ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे बेस्ट जॉब ढूंढना, बेस्ट डाइटिशियन के पास जाना, बेस्ट वर्कआउट करना। बेस्ट पर इतना ध्यान डालने के बाद हम कोई काम अच्छा नहीं कर पाते। बेस्ट किसी चीज़ के अच्छे होने का शत्रु है। कई बार काम में लगना और उसके बारे में सोचते रहना, उससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बल्कि रिजल्ट मिलते हैं काम को करने से। नई आदत को बनने में कितना समय लगता है? आदत बनना एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसको बार बार किया जाता है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे लॉन्ग टर्म एसोसिएशन कहते हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे माइंड में भी न्यूरॉन्स अटैच होने लगते हैं। बार बार किसी काम को करने से माइंड में क्लियर इंस्ट्रक्शंस जाते हैं और वह धीरे धीरे एक हैबिट के रूप में बदल जाते हैं। एक नई लैंग्वेज सीखना या एक काम करने में बहुत मुश्किल पैदा होती है, लेकिन वही चीजें जब रोज होती हैं तो कुछ समय बाद सीखने का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि माइंड को सीखने का पाथ पता चल चुका होता है। लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं कि नई आदत बनाने में कितना समय लगता है, बल्कि लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए कि नई आदत बनाने में कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं, इसे कितनी बार करना होगा कि ये एक आदत के रूप में बदल जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी काम को 1 दिन करते हैं, 20 दिन या 50 दिन या 100 दिन। फर्क इससे पड़ता है कि उन दिनों में आपने उस काम को कितनी बार दोहराया, क्योंकि दोहराने से ही असली फर्क पड़ता है। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है, और अभ्यास को होने देने का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप उस काम को आसान बनाएं। हमारा शरीर इस तरह बना होता है कि उसे कम से कम एनर्जी यूज करने की जरूरत पड़े। जहाँ भी उसको 2 ऑप्शंस चुनने होते हैं तो वो सबसे कम काम वाले ऑप्शंस को चुनता है। कोई आदत जिसे करने में कम एनर्जी लगती है, उसे बनाने में हमारा मस्तिष्क बहुत जल्दी काम करता है। फोन पर स्क्रॉलिंग करना, टेलीविजन देखना, इन कामों में शरीर की ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती, इसलिए ये काम आप लंबे समय तक कर सकते हैं। जिन कामों में शरीर की ज्यादा एनर्जी यूज होती है, उन कामों को करने में बोरियत होने लगती है, जैसे वर्कआउट करना, वॉक करना। इसलिए इन कामों की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से करनी चाहिए। कम प्रयास से अधिक कैसे लें, इसके लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए आप शाम को जिम जाना चाहते हैं, तो वो जिम चुनना ज्यादा सही रहेगा जो आपके रास्ते में पड़ता है। अगर जिम का रास्ता अलग होगा तो आपका शरीर और दिमाग वहां जाने से आपको रोकने की कोशिश करेगा। जैसे आप सोचिए, घर में राशन मंगाने के लिए आप कुछ ऐप्स का यूज करते हैं और वो घर में राशन दे जाते हैं, आपको बाहर नहीं जाना होता। ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज ने भी कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को दूर करने के बारे में सोचा, तभी जाकर वो इसे हमारी हैबिट बना पाए। अपने वातावरण को अपने फ्यूचर के लिए कैसे सेव करें? जब भी आप अपनी किसी जगह को व्यवस्थित करते हैं तो आप इसको भविष्य में होने वाली सारी एक्टिविटीज के लिए फिर से तैयार कर देते हैं। जैसे यदि आप अधिक ड्राइंग करना चाहते हैं तो अपने सारे टूल्स अपने डेस्क पर जमा कर रख दीजिए। यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट शूज, मैट, ये सभी एक जगह पर जो आपकी पहुंच के बिल्कुल पास हो वहां रख दीजिए। टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें? रिसर्चर्स का कहना है कि किसी भी दिन हमारे काम का 40 से 50% हिस्सा हमारी आदत से बाहर का होता है। जैसे जिम जाने से पहले का 40-50% हिस्सा, जिम जाने का सामान उठाना, वहां तक पहुंचना, तब वहां जाकर आप जिम करना शुरू करते हैं। अगर आपकी पहले की सिचुएशन ही ठीक नहीं है तो आप जिम नहीं जा पाएंगे। हर दिन कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिन्हें हम डिसीजन मेकिंग मोमेंट्स कहते हैं। ये डिसीजन मेकिंग मोमेंट आपके फ्यूचर को चेंज करते हैं। जैसे आप खाना अपने घर में पकाएंगे या बाहर जाएंगे, ये आपके रात के खाने के फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं कि घर में आप बैलेंस्ड फूड पकाते और बाहर जाकर आप कुछ भी खा सकते हैं। 2 मिनट का नियम कहता है कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें तो छोटे से करें, यानी कि जब आप एक नई आदत की शुरुआत करें तो इसे 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले 1 पेज किताब पढ़ना शुरू कीजिए, जिसे 2 मिनट से कम समय लगेगा। अगर आप लंबी दूर तक दौड़कर आना चाहते हैं तो उसके लिए 2 मिनट से कम का समय लगेगा जूते पहनने में। ये एक तरह की गेटवे आदत है। ऐसा नहीं है कि आप 2 ही मिनट पढ़ेंगे या 2 ही मिनट दौड़कर आएंगे, परंतु यदि आप एक बार उस काम को करने की शुरुआत में लग जाते हैं फिर आप उसको लंबे समय तक कर सकते हैं। यदि शुरुआत करने में ही लंबा समय लगेगा तो आप उस आदत में अपनी रुचि खो देंगे। जहाँ भी आपको कोई आदत काम लगने लग जाए, वहां तक पहुँचने से पहले ही उस आदत को रोक दें। जैसे कि जर्नलिंग लिखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन यदि आपको वो लिखना बोझ की तरह लगने लगे तो उससे पहले ही उसको रोक दें। इसलिए यह 2 मिनट का नियम बहुत ही प्रभावशाली है। अच्छी आदतों को जरूरी और बुरी आदतों को गैर जरूरी कैसे बनाएं? मान लीजिए
यदि आपको रात भर इंटरनेट चलाने की आदत है और आप इस आदत को खत्म करना चाहते हैं तो रात को 9 से 10 बजे के बीच से सुबह के 7 बजे तक आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को बंद करवा सकते हैं, जिससे ना इंटरनेट होगा ना ही आप इंटरनेट का यूज कर पाएंगे। तो किसी काम को इस तरह बदल दीजिए कि बुरी आदत को करने में बहुत मेहनत करनी पड़े और अच्छी आदत आसानी से हो जाए। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद यानी सेटिस्फैक्टरी बनाएं। व्यवहार बदलने का बेसिक नियम क्या है? जब बिहेव बदलने पर हमें सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज मिलते हैं तब हमारा लक्ष्य होता है कि हम उस बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं। छोटे से छोटा सुख देने वाला एहसास, जैसे किसी ऐसे साबुन से हाथ धोना जिसमें झाग अच्छे बनते हैं और अच्छी सुगंध आती है, हाथ धोने की प्रोसेस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसा खाना जिसमें से खुशबू अच्छी आती है, खाना खाने के एक्सपीरियंस को वंडरफुल बनाता है। अच्छा महसूस होने वाली हर एक्टिविटी हमारी आदत को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे च्युइंगम को जब पहले बनाया गया तो ये टेस्टलेस थी और लोगों को पसंद नहीं आई, पर जब च्युइंगम में फ्लेवर्स ऐड किए गए तो वो टेस्ट ने ही लोगों को च्युइंगम खाने की हैबिट डालने पर मजबूर किया। यदि कोई एक्सपीरियंस सुख नहीं देता तो उसको दोहराने का कोई कारण नहीं होता। जैसे कुछ लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं और अगर हम पॉजिटिव पर्सन में से एक हैं तो उस व्यक्ति से बचने के बहुत सारे रास्ते हम ढूंढने लगते हैं। जहाँ फ़ायदा होता है वहीं रेपिटेशन होती है, जिस पर दंड मिलता है उससे हम बचने की कोशिश करते हैं। इंस्टेंट और लेट रिवॉर्ड में अंतर। ऐसी हैबिट जिनसे इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है उनको हम करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं और ऐसी हैबिट जिनसे रिवॉर्ड लेट मिलता है उनको करने की फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसा खाना खाने के बाद की फीलिंग इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है और आज पैसा जमा करना अपने फ्यूचर के लिए ये लेट रिवॉर्ड देता है। हमारा दिमाग लेट रिवॉर्ड के लिए नहीं बना है, लेकिन अच्छी आदतें लंबे समय में ही सुखद एहसास कराती हैं और बुरी आदतें जल्दी से ही सुखद एहसास करवा देती हैं। लेकिन जिन लोगों में लंबे समय तक इंतज़ार करने की प्रवृत्ति होती है उन लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि दिमाग की एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। यदि आप टेलीविज़न देखने में देरी करते हैं और अपना काम पहले प्रायोरिटी पे करते हैं, इसका मतलब है कि आप ज़्यादा सीखने के इच्छुक हैं। लेकिन ये तो हमें पता है कि जो चीज़ें हमें जल्दी रिवॉर्ड देती हैं उनको हम बार बार करते हैं, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि कुछ आदतों में इंस्टेंट रिवॉर्ड डाल दें जो लंबे समय में लाभ देती हैं और उन आदतों के साथ थोड़ा थोड़ा दर्द जोड़ दें जो लंबे समय में हानि देती हैं। हर दिन अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें? प्रोग्रेस करना हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। एक मेथड होता है जिसमें कुछ लोग एक कांच के बर्तन में कुछ मार्बल्स रखते हैं और जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाता है उस कांच के डब्बे के मार्बल्स को दूसरे डब्बे में शिफ्ट करते हैं। कांच का डब्बा खाली होना यह दिखाता है कि धीरे धीरे काम की प्रोग्रेस हो रही है। कई बार अपनी डेवलपमेंट को मेजर करने पर भी हमें बहुत ज़्यादा सुखद एहसास होता है। आदतों को किस तरह बनाए रखें? आदतों को बनाने का तरीका हो सकता है कि हम उनको ट्रैक करें। एक्सरसाइज करने के बाद कैलेंडर पर क्रॉस का निशान लगाना। जब पूरे महीने का कैलेंडर पे क्रॉस का निशान लगा होगा तो खुद को देखकर अच्छा महसूस होगा कि हमने पूरा महीना वर्कआउट किया। हैबिट ट्रैकिंग करने से हमारी हैबिट क्लियर होती है और बहुत ज़्यादा आकर्षक भी होती है। अपनी प्रगति को देखना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन हैबिट ट्रैकिंग हर किसी के लिए नहीं है। यदि ये आपको बोझ लगती है तो इसको आपको नहीं करना चाहिए। सिर्फ कुछ समय तक आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हैबिट ट्रैकिंग का फ़ायदा हर किसी को मिलता है। इसको आसान बनाने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप खुद ये काम ना करके किसी और मेथड के थ्रू इसको करवा लें। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ही यह बता देगा कि आपने कितना खर्चा किया है। आपका फिटबिट डिवाइस यह बता देगा आप कितने कदम चले हैं। आपको खुद से कदम गिनने की ज़रूरत नहीं है। आपके कैलेंडर पे लगे क्रॉस यह बता देंगे कि आप पूरा महीना वर्कआउट कर पाए या नहीं। खुद से ट्रैक करने के बजाय यह ज़्यादा इम्प्रेसिव टेक्निक है। जब आदत छूट जाए तो किस तरह उसको वापस लाएं? लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है जब कोई आदत उसको बोर लगने लगती है या किसी गलती से वो आदत छूट जाती है। लेकिन एक नियम याद रखो, आप 2 बार किसी भी आदत से मत चूको। यदि आप एक दिन उस आदत को नहीं कर पाते हैं तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अगले दिन वापस उस आदत पर लौट आइए, क्योंकि 2 दिन किसी आदत को छोड़ना यह दिखाता है कि आप इसमें अपनी दिलचस्पी
खुद खो रहे हैं। आदत को कब ट्रैक करना है और कब नहीं, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने वजन को ट्रैक कर रही हैं। जब तक आपका वजन कम होगा आपको खुशी मिलेगी, परंतु एक दिन ये स्टक हो जाएगा और तब आप दुखी होंगे। परंतु यदि आपकी त्वचा अच्छी हो रही है, आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, आप खुश महसूस करते हैं, तो ये पैरामीटर्स दिखाते हैं कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। हो सकता है वेइंग मशीन ये ना दिखा रही हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ट्रैकिंग सिस्टम पर ध्यान नहीं देना है। किस तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज को बदल सकती है। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां हमें दर्द से बचना होता है। जब हम किसी चीज को करने से रोकना चाहते हैं तो उसके साथ एक पनिशमेंट जोड़ देनी चाहिए। व्यवहार तब भी बदलते हैं जब सजा उनमें जोड़ दी जाती है। जैसे यदि आप कोई हैबिट नहीं करते हैं तो इसके फलस्वरूप आप क्या पनिशमेंट अपने लिए तय करेंगे। जैसे यदि आप एक दिन वर्कआउट करने नहीं गए तो उस दिन आपको अपने घर के सभी व्यक्तियों को ये बोलना होगा कि आप आलसी हैं। ऐसा करने से आपको फील होगा कि यह आपकी रिस्पेक्ट को कम कर रहा है और आप वर्कआउट मिस नहीं करेंगे। पार्ट 6, किस तरह अच्छे होने से भी आगे बढ़कर वास्तव में महान बने। कब जीन्स मायने रखते हैं और कब वे मायने नहीं रखते। ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सही एरिया को चूज करना होता है। यदि मछली को रास्ते पर चलने के लिए कहा जाए और किसी जानवर को पानी में स्विमिंग करने के लिए, तो ये गलत होगा। जब आदतें आपकी इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग होती हैं तब आपको वो ज़्यादा सक्सेस दिलाती हैं। इसके लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि लोग अलग अलग एबिलिटीज के साथ जन्म लेते हैं। जेनेटिक्स की ताकत उसकी कमजोरी भी होती है। जीन्स को आसानी से नहीं बदला जा सकता। इसका अर्थ है कि यदि जीन्स से मिले एबिलिटीज को हम सही तरीके से यूज़ करें तो वो हमें फ़ायदा भी देंगे और यदि गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो वो हमें नुकसान देंगे। यदि आप 7 फीट के हैं तो बास्केटबॉल खेल में आप बढ़िया रहेंगे, लेकिन यदि आप जिम्नास्टिक्स में जाएंगे तो वहाँ आपके लिए बाधा उत्पन्न होगी। यदि आप वास्तव में महान बनना चाहते हैं तो सही जगह ध्यान दीजिए। जीन्स हमारे भाग्य को तय नहीं कर सकते, लेकिन वे हमारे एरिया को चूज जरूर कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। यदि आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं तो सिर्फ जिम जाकर बॉडी बिल्डर की बॉडी बनाने से बेटर ये भी होगा। यदि आपको साइकिलिंग या रॉक क्लाइंबिंग पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। अपनी आदतों को अपनी पसंद के अनुसार भी ढाल सकते हैं। यदि आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो वो पढ़ें जो आप पढ़ना चाहते हैं, ना कि वो जो सब लोग पढ़ते हैं। जब आप ऑप्शंस चूज करते हैं तो अपने लिए पूछिए वो क्या है जो मेरे लिए मज़ेदार है लेकिन दूसरों के लिए काम है। ऐसी कौन सी एक्टिविटी में बिजी हो जाता हूँ कि मुझे समय का भी ध्यान नहीं रहता। जब आप ये प्रश्न पूछेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपको इन एक्टिविटीज़ में मज़ा आता है। गोल्डीलॉक्स का रूल, किस प्रकार लाइफ में और काम में मोटिवेटेड रहें। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आप 20 साल के हैं और आप टेनिस किसी 5 साल के बच्चे के साथ खेलते हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप बोर हो जाएंगे। वहीं आप यदि टेनिस के किसी मशहूर खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो भी आप हार जाएंगे परंतु वहीं अगर आप किसी 20 साल के ही व्यक्ति के साथ बास्केटबॉल या टेनिस खेलते हैं उसको एंजॉय करेंगे। गोल्डीलॉक्स का रूल कहता है मनुष्य उन एक्सपीरियंसेस को ज्यादा एंजॉय करता है जो उसकी प्रेजेंट एबिलिटीज के अकॉर्डिंग होती हैं। ना बहुत ज्यादा कठोर होते हैं ना बहुत ज्यादा आसान, बस सही होते हैं। जब आप नई आदत शुरू कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ये है आप अपनी हैबिट को इतना आसान रखें कि आप उस पर तब भी बने रहें जब सिचुएशन उसके अनुकूल नहीं हो। और जब एक बार आपकी हैबिट बन जाए तो धीरे धीरे छोटे छोटे तरीकों से इसको आगे बढ़ाते जाएं। मामूली सुधार और नई चुनौतियां आपकी हैबिट को और सुधारने में मदद करेंगी। जब आप अपने गोल्स पर काम करते हुए ऊब जाएं तो कैसे फोकस करें। यदि हम कुछ लोगों से बात करें जो किसी काम में लगे रहते हैं तो वो कहते हैं उनको किसी चीज का जुनून होता है। ऐसा नहीं है कि वो ऊबते नहीं हैं जैसे सामान्य लोग ऊबते हैं, वो इतना करते हैं कि ऊबने पर वो एक नया रास्ता निकाल लेते हैं। अभ्यास हमेशा जरूरी होता है, लेकिन जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही ऊब भी जाएंगे। लेकिन उसी ऊब से प्यार करने वाला व्यक्ति ही उस हैबिट को लंबे समय तक जारी रख सकता है। कोई भी आदत हमेशा के लिए अट्रैक्टिव नहीं बनी रहेगी। जरूरत है कि आप एक तो उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहें और उस ऊब से भी आप प्यार करने लगें। बेस्ट बनने का बस एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे अलग अलग ढंग से बार बार करते रहें और अपने काम करने से आप प्यार करते रहें। अच्छी आदतों को बनाने का एक कमजोर पक्ष भी है। जब आदतें पायलट मोड पर होने लगती हैं तो हम अपने फीडबैक के लिए सेंसिटिव नहीं रहते, गलतियां होने लगती हैं।
हमें लगता है ये तो अपने आप हो ही रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हमारी एबिलिटीज़ में गिरावट आती है, परंतु इसके लिए यह ध्यान देना है कि आपको एक आदत में बेस्ट होने के बाद भी उसमें इम्प्रूवमेंट वाले पोर्शन पर ध्यान देना होगा। हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट करना होगा कि आप ये जो कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी रह गई है, क्या उसमें कुछ और अच्छी चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। जैसे कुछ लोग पूरा दिन खत्म होने के बाद रात को इवैल्यूएट करते हैं कि उनका दिन कैसा रहा, क्या वो बेटर बना सकते थे। कुछ लोग 1 महीने बाद, 6 महीने बाद और साल के अंत में भी अपनी एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करती हैं। जब आप इन प्रश्नों को पूछते हैं तो आपकी हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी आ जाता है और आप अपनी हैबिट्स को हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। सभी का इस किताब को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस किताब को आपके लिए पढ़ते हुए अपने लिए भी बहुत सारे नियम सीखे। उन नियमों को अब मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं और भी अच्छे काम करती रहूं। धन्यवाद।